हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद फ्रेंड्स। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। और अगर आपको चैनल की और इस रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कार्ड्स आने स्टार्ट हो गए हैं। 9 ऑफ वांड, द लवर्स, ओके। Nine of Wands with lovers. Aha. Wheel of Fortune. I like this card a lot, friends. Wheel of Fortune. अच्छा card है. And Page of Sword. Somebody shows. Somebody is showing a lot of interest in you, by the way. 10 of Cups. कोई आपसे शादी करना चाहते हैं. And Queen of Sword with द फूल। कोई व्यक्ति हैं जो आपसे शादी करना चाहते हैं। आप शादीशुदा हो या नहीं हो मुझे नहीं पता, वो शादीशुदा है या नहीं बट पता नहीं, लेकिन वो आपको एज अ लाइफ पार्टनर चाहते हैं। दिस इज़ नाइस। बहुत प्यार करते हैं या नहीं करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन चाहते, मतलब ये चाहते हैं कि वो आप उनकी लाइफ में आ जाओ। आशीर्वाद चाहते हैं, वो भगवान से आशीर्वाद चाहते हैं। ओके, दैट्स नाइस। बट आई सी देयर इज समबडी, या तो एक सिनेरियो ये है और दूसरा ये है कि शायद कोई है जिनसे आपका ब्रेकअप हुआ बट दे वांट टू गेट बैक इन योर लाइफ। अब वो आप ब्रेकअप हुआ या जो भी तरीके से का एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ आपके बीच में, वो वापस आना चाह रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। यस, रीस्टार्ट चाहते हैं। द फूल का कार्ड है विद पेज ऑफ स्वॉर्ड। बहुत ही जल्दी कोई एक्शन लेना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। कुछ तो चल रहा है भाई, या हो सकता है आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो समबडी टू बी इन योर लाइफ। तो फ्रेंड्स, कर्मा का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। देखो, एक तो सही वक्त का वेट करा जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उस जो चाहिए उसके हिसाब से कर्म किया जाए, कर्म क्रिएट किया जाए। क्योंकि ज़िंदगी में कुछ नहीं होता है, लाइफ का एक ही मतलब है, वॉट एवर कर्मा इज़ क्रिएटेड द इफ़ेक्ट विल हैपन। ठीक है ना? जो भी हम कर्म करते हैं उसका इफ़ेक्ट हमारी ज़िंदगी में, जो आज कर्म किया उसका इफ़ेक्ट कल आएगा, जो कल किया वो परसों आएगा। सो देर इज़ समबडी हु इज़ क्राइंग ऑल्सो, यू नो। 9 ऑफ वॉन्ड, मुझे रोता हुआ इंसान लग रहा है। मुझे लग रहा है somebody is crying for you। कोई रो रहा है। ओके, मेरा गला ओके, मेरे थ्रोट को इग्नोर किया जाए क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा, मेरी नोज़ में, मैं क्या है, मेरी नोज़ में विंटर घुस गई है फ्रेंड्स। मेरी नाक को ठंडी लग गई है। RIP टू इंग्लिश। कोई बात नहीं। 5 ऑफ स्वॉर्ड। ये देखो, ये एक ऐसे इंसान है जिन्हें अब बहुत रोना आ रहा है, आपको याद कर रहे हैं, शायद आपके बचपन की यादें साथ की, बचपन की, वो गाना ना, बचपन का प्यार भुला नहीं देना। एनीवेज, तो देर इज़ समबडी हु इज़ मिसिंग एंड क्राइंग, रिमेंबरिंग यू। ये जो भी है, ये आपके कोई एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके पति पत्नी जो भी हैं। हो सकता है कि आप एक ही घर में रह रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आप डिस्टेंस हो, लेकिन रिश्तों में डिस्टेंस आ गया है। कोई व्यक्ति डिस्टेंस से, ठीक है, चाहे वो मन का डिस्टेंस है या लिटरली फिजिकल डिस्टेंस है, कोई जना आपको याद कर रहा है और ये सोच रहा है कि है ना यार क्यों हुआ, शायद कोई, मतलब ये क्यों हुआ, और वो आपको दोष देना चाहते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड, उनका दिमाग अभी भी यही चल रहा है कि है ना वो कुछ ऐसा कह दें, वो कुछ ऐसा कर दें, कुछ ऐसा क्रिएट कर ले कि वो आपको दोष दे दे कि जो कुछ हुआ ना तुम्हारी गलती थी, तुमने ये नॉनसेंस क्रिएट किया ना, इसकी वजह से हुआ। ओके, थोड़ी सी और क्लैरिटी लेते हैं। 2 ऑफ कप्स फिर से आ गया। 2 ऑफ कप्स विद लवर्स। ये आपके मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ये आपके कोई एक्स पार्टनर होंगे। एंड हैंगमैन, ये तो मैंने देखा ही नहीं था, हैंगमैन भी है, ठीक है। तो आपने इनका वेट भी काफ़ी किया होगा,
आपने इनका काफ़ी वेट किया होगा कि भाई आजा, चल अपन दोस्ती कर लेते हैं फिर से, या कोई एक ऐसा रीज़न बना लो कि अपन मिल के बात कर लेते हैं, मिल लेते हैं। हज़ारों ओकेजन्स आए होंगे जब आप लोगों के पास मौके रहे होंगे। मौका तो देखो, अगर दो लोग चाहते हैं ना, या कोई भी एक इंसान चाहता है ना कि यार बात हो जाए, तो मौके कोई ज़रूरी नहीं है कि है ना अब नया साल का ओकेजन आएगा, वो पार्टी होगी, वो शैम्पेन खोलेगी तभी हम बात करेंगे। एक कप चाय बनाओ, सामने वाले को बुलाओ और बैठो, चल बात करते हैं। ओकेजन तो बनाए जाते हैं। ओकेजन्स कोई ऐसे नहीं होता है कि हर चीज़ लक बाई चांस हो गई है। ज़िंदगी को लक बाई चांस बनाने की क्या ज़रूरत है? लिव इट डेलिबरेटली ना, लिव इट, दिमाग से जियो ना कि यार ये राइट है, ये व्यक्ति मेरे लिए राइट है, ये पार्टनर मेरे लिए राइट है, चलो मैं इसके साथ रहूं, चलो मैं इसके साथ जीऊँ, इससे मुझे बात करनी है, चलो मैं इससे बात करूं। प्रॉब्लम क्या है? लेकिन पीपल वांट टू क्रिएट इट, ओ माय गॉड इट्स लक बाय चांस, ऐसा हो गया, हो नहीं गया। तो फिर एक्सीडेंट्स के ही थ्रू ज़िंदगी जीनी है क्या? कि अब जब देखो तब हमारी ज़िंदगी में एक्सीडेंट ही होते रहते हैं। सो ये जो व्यक्ति है ना, इन्होंने तो बहुत सारे ओकेजन्स को भी मिस किया, और आपने बहुत सारा वेट किया। शायद ये आपकी गलती रही होगी। आपने वेट किया कि शायद ये हो जाए तो मैं वो करूं, वो हो जाए तो मैं ये करूं। रिलैक्स, इट्स ओके टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ मैं ये चाहती थी, या हाँ मैं ये चाहता था, इसलिए मैंने ये बात करी, इसलिए मैंने ये किया। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। लेकिन जैसे ये लोग जो होते हैं, आई एम जस्ट गिविंग अ वेरी बैड एग्जाम्पल राइट नाउ, लेकिन आई डोंट नो, यही एग्जाम्पल आ रहा है। जो लोग ब्लैक मैजिक कर रहे होते हैं या एनर्जी अटैक कर रहे होते हैं, वो क्या चाह रहे होते हैं? बेसिकली वो यही तो चाह रहे होते हैं ना कि भाई हो गया, हमें तो पता नहीं, हम तो भोले भाले लोग हैं, हमने थोड़ी ना कुछ करा है, ये तो हो गया है। ये वो डरपोक लोग होते हैं जो पीछे से वार करते हैं, जिनके अंदर सामने खड़े होकर के गाली देने की हिम्मत नहीं होती कि तुम उल्लू के पट्टे हो, तुमने ये किया है। तो आई डोंट नो व्हाई आई गेव दिस एग्जांपल। मे बी ये जो व्यक्ति हैं जो अब आपको याद करके रो रहे हैं, जो आपको चाह रहे हैं वापस अपनी ज़िंदगी में, चाह रहे हैं कि आप एक बार फिर से उन्हें प्रपोज कर दो, या आप एक बार और बोल दो कि चलना एक बार बात करते हैं, या समथिंग आप हाथ बढ़ाओ। ये अब इनको याद आ रही है, इनको रोना आ रहा है उन वक्तों का जब आप बैठ के याद किया करते थे, आप कॉल किया करते थे या मैसेज करके वेट करते थे कि यार रीड कर ले, एक बार देख तो ले यार, कम ऑन, वी आर ब्रदर्स, वी आर सिस्टर्स, या आई एम योर गर्लफ्रेंड, या आई एम योर बॉयफ्रेंड, या आई एम योर हस्बैंड, आई एम समबडी, आई एम योर वाइफ। एक बार तो मेरी तरफ भी देख ले, मैं भी जीता जागता इंसान हूँ। इन्होंने नहीं देखा होगा, इन्होंने नहीं देखा होगा। हो सकता है आप पेरेंट हो, आप अपने किसी बच्चे के लिए वेट कर रहे हो कि भाई हमने तुम्हें ज़िंदगी भर पाला है, बड़ा किया है, प्यार किया है, अब हमारा टर्न है थोड़ा सा गिव बैक। सो आई डोंट थिंक दैट इन्होंने आपको डिमीन किया है। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड एंड 9 ऑफ वॉन्ड, इन्होंने आपको बहुत डिमीन किया, नीचा दिखाया होगा कि तुम्हारा होना नहीं होना कोई मैटर नहीं करता, यू गेट लॉस्ट, यू आर अ हर्डल इन माई लाइफ। हर्डल, मुझे कान में सुनाई दे रहा है हर्डल। हर्डल मतलब प्रॉब्लम। तो मेरी ज़िंदगी का रोड़े अटक जाते हैं ना रास्ते में, तुम रोड़ा अटके हुए, मतलब तुम रोड़ा हो मेरी ज़िंदगी का, मेरी ग्रोथ के आगे तुम आ रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, एवरीबडी हैज़ हिज ओन यूनिक पाथ इन लाइफ। जो कहता है ना, देखो जो ये तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक और ये जो लिटरली आगे आते हैं रास्ते में, उनकी बात अलग है, लेकिन अदरवाइज़ कोई ये कह दे कि देखो मेरे हस्बैंड को किसी ने फंसा लिया, तो वो व्यक्ति कल्प्रिट होगा। जी नहीं, तुम्हारा हस्बैंड कैरेक्टरलेस था, प्लीज़ अंडरस्टैंड, इट्स वेरी लेस। पता है, सिर्फ 5 या 6% में ऐसा पाया जाता है कि सच में किसी ने किसी को फंसाया है। बाकी भाई क्यों, किसी की सेंसिबिलिटी थोड़ी ना कोई मतलब चुरा ली थी किसी ने, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप कितना दोष दोगे दूसरों को? आप नहीं दे सकते दोष, क्योंकि एक्सेप्टिंग द रियलिटी, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज़ अ कर्मा, इट इज़ अ कर्मा। योर हस्बैंड या वाइफ या जो भी है ये व्यक्ति, इसने बहुत ज़्यादा विकेट प्ले किया, बहुत ज़्यादा विकेट प्ले किया। और अब ये देखो, ये इनकी यात्रा है, ये इन्होंने ये प्ले किया, और फाइनली
इन्हें ये रियलाइज़ हुआ विद टाइम कि आसपास कोई है ही नहीं, किससे रहे हो तुम अपनी ज़िंदगी की झंड बना रहे हो, तुमने अपना एनवायरनमेंट ख़राब कर दिया। दे लेफ्ट इट एंड एट द एंड अकेले पड़े हुए रो रहे हैं। आज ये उस जगह पहुंच चुके हैं कि आज ये खड़े हुए रो रहे हैं और इन्हें पता था। फ्रेंड्स, आई मीन सो आयरॉनिक, इन्हें पता था। ऐसा नहीं है कि इनकी बुद्धि बिल्कुल ही घास चरने चली गई थी। इनको पता था कि एक दिन आएगा व्हेन आई विल लुक बैक, और मेरी ये जो तीखापन जो मैं दुनिया में दिखा रहा हूँ या दिखा रही हूँ, ये तीखापन घूम के मेरे ऊपर आने वाला है। वो वक्त आया। देखो, इन्होंने दूसरों के शस्त्र चुराए। इनको लगता था ही और शी, ये जो भी है, ये मैनिपुलेट कर सकते हैं, दुनिया की हर चीज़ को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इन्होंने किया होगा, बहुत मैनिपुलेट किया होगा। इन्होंने आपकी मेंटल पीस को मैनिपुलेट किया, इन्होंने आपके चॉइसेस को मैनिपुलेट किया, इन्होंने आपकी ज़िंदगी के डिसीजंस को मैनिपुलेट किया होगा। अपनी ज़िंदगी में अब ये पूरी तरह से स्टक है। इनके नहीं समझ आ रहा है कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। और इन्हें हमेशा से पता था दैट यू आर द राइट चॉइस फॉर देम। कितना अमेजिंग है ना। आई डोंट नो फ्रेंड्स, इफ़ दिस रीडिंग इज़ रेजोनेटिंग विथ यू, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये तो बहुत ही मतलब ये दो नावों में सवारी करने वाले जो लोग होते हैं ना, कि मुझे तुम्हारे साथ हैप्पी फैमिली तो चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ एक खुशहाल ज़िंदगी तो चाहिए, या तुमसे मैं खुशहाली तो एक्सट्रैक्ट कर लूँ लेकिन तुम्हें खुश ना रहने दूँ। यू अंडरस्टैंड? तुम खुश ना रहो, लेकिन मैं तुम्हारे से जो भी कुछ मैं ले सकता हूँ या ले सकती हूँ वो ले लूँ। चाहे वो पैसा है, कि घर है, कि बच्चे हैं, या इज़्ज़त है, समाज में नाम है, जो कुछ भी है वो मैं तुमसे ले लूँ, लेकिन मैं तुम्हें पलट के कुछ ना दूँ। वाह वाह वाह, कितनी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। और अब उल्टे लटके हुए हैं। नाउ दे आर क्राइंग, दे आर इन टीयर्स। चलो ठीक है, अच्छी बात है, इसमें भी कोई बुरी बात नहीं। कर्मा कम्स बैक, कर्मा कम्स बैक। टन टन टन, आजा आजा, आगे क्या है भूल गई मैं। चलिए आइए इस डेक से भी लेते हैं फ्रेंड्स। ओके, इन्होंने है ना एंजल से, इन्होंने भगवान से, इन्हें लग रहा होगा कि इनको बहुत ब्लेस्ड इंसान है। बाय द वे, इनकी ब्लेसिंग्स में कोई कमी नहीं है। ये मेहनत, जहाँ इन्होंने मेहनत करी वहाँ वो मेहनत कर पाए। देखो फ्रेंड्स, हर जना इतना लकी नहीं होता। मतलब लोग सोचते हैं कि मेहनत करो और चीज़ें मिल जाती हैं। जो मेहनत कश लोग होते हैं ना, जिन्हें एट द एंड अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, वो ऐसा सोचते हैं। देयर आर सो मैनी पीपल, इतने अनलकी लोग भी हैं इस दुनिया में, जिन्हें पता ही नहीं है कि कहाँ मेहनत करनी है। वो मेहनत करने के लिए तैयार हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं है। उनके मेहनत का जो ग्राउंड है ना, वो 2 वक्त की रोटी जुटाना है, कपड़े, छत, एंड दीज पीपल, जिनको ये इतने लकी हैं कि इनको ज़िंदगी में सब कुछ मिला, सिवाय अच्छे इंटेंशन को ये अपने मतलब संजो नहीं पाए। ये लोगों के लिए बुरा सोचना शुरू हो गए, खास करके लिए आपके लिए। इनको लगा कि ये आपको अब्यूज़ कर लेंगे। 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आ गया फिर से, 8 ऑफ स्वॉर्ड। मैंने कहा ना, ये इन्होंने सोचा ये आपको अब्यूज़ कर लेंगे, या आपको मेंटल जेल में डाल देंगे, या आपकी तबीयत ख़राब कर देंगे। और इसके लिए इन्होंने तंत्र मंत्र और गलत चीज़ों का भी सहारा लिया। 9 ऑफ वॉन्ड एंड 9 ऑफ वॉन्ड। मैंने कहा कि ये व्यक्ति मुझे रोता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये रो रहे हैं बैठ करके, अब ये रो रहे हैं। इनको रोना चाहिए शायद से, इसलिए रो रहे हैं। आई डोंट नो, ये रो रहे हैं। लेकिन अब इन्होंने अपने आप को इतने गलत लोगों से सराउंड कर लिया है, और अब कोई ना कोई इनका ऐसा कर्मा लौट के आया है फ्रेंड्स, कि इनको समझ में आ रहा है कि यार ये नहीं होना था, मुझे तो इनके साथ नहीं होना था, मैं गलत जगह हूँ। इनको रियलाइज़ हो रहा है अभी कि ये मेरे साथ नहीं होना था। मैजिशियन,
दे प्लेड लॉट ऑफ मैजिक एंड मैनिपुलेशन विथ यू। बहुत ट्रिक्स खेले इन्होंने आपके साथ, बहुत ज़्यादा ट्रिकी रहे हैं। बात से पलट जाना, फिर जाना, लोगों के सामने कुछ और, अकेले में कुछ और। जो दिखाया और जो करा उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर। जो कहा और उस जो करा उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर। जब आपने कहा होगा तो इन्होंने ये कहा होगा कि तुम पागल हो, यू आर मैड, यू डोंट हैव मेंटल बैलेंस। ओ माई गॉड, आई एम सॉरी फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी के साथ भी ऐसा हुआ है तो आई एम रियली सॉरी। क्वीन ऑफ वॉन्ड, आपके कॉन्फिडेंस पे, आपके स्टाइल को भी इन्होंने गलत कहा होगा। अगर कोई यहाँ पे ज़्यादा स्टाइल में बिलीव करता होगा तो उसको हो सकता है कैरेक्टर पे इल्ज़ाम लगाए गए होंगे। यू आर नॉट अ गुड कैरेक्टर। योर मनी हैज़ बीन टेकन अवे, आपका पैसा छीना गया, आपके इमोशंस का गलत इस्तेमाल किया गया, आपके इमोशंस। वाओ, क्या इंसान है। अब रो रहे हैं, अब इनको लग रहा है कि काश वो दिन वापस आ जाए। माफ़ी मांगनी पड़ेगी इनको, ऐसे नहीं होता। इनको रुकना पड़ेगा पहले तो। इनका जो दिमाग है, जो इतने गेम्स खेलता है, इनको वो रुकना पड़ेगा। जब तक ये रुकेंगे नहीं ना फ्रेंड्स, जब तक ये डबल गेम्स और मैनिपुलेशंस रोकेंगे नहीं, रोना तो इनको आ रहा है लेकिन इनको रुकना नहीं आ रहा। जब तक ये रुकेंगे नहीं तब तक ये रोएंगे, और अगर ये जितना रोएंगे उतना इनके शरीर में बीमारियां पैदा होंगी। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बट दैट्स ट्रू। जो लोग बहुत नेगेटिविटीज़ को पालते हैं अपने बॉडी में, अपने दिमाग में, उनके अंदर और उनके अपनी बॉडी में और उनके अराउंड बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। असाध्य रोग होते हैं ऐसे लोगों को, जो नेगेटिविटीज़ में अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, जो हर वक्त बुराइयां करते रहते हैं, मैनिपुलेशंस करते हैं। वो बीमारियों से जूझ रहे होते हैं। ये सत्य है, ये अल्टीमेट ट्रूथ है। ये उतना ही सत्य है जितना कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। फ्रेंड्स, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कोई भी उपाय चाहिए, उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। व्हाट्सएप ग्रुप, जनरल ग्रुप जो है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। योर कॉन्फिडेंस गिव्स देम, जब भी आपने कॉन्फिडेंट बिहेव किया होगा ना, दे वुड हैव पोर्ट्रेट टू द पीपल कि आप बहुत एरोगेंट इंसान हो, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। आई डोंट सी एनी काइंड ऑफ एरोगेंस इन यू, बट इन्होंने सारी दुनिया में यही दिखाया होगा कि आप बहुत एरोगेंट हो। और जब आपकी प्रेयर्स भगवान ने स्वीकार की होंगी, जब भी आपने ज़िंदगी में कुछ अचीव किया, तो इन्होंने कहा कि आप तंत्र मंत्र कर रहे हो या आप कुछ गलत काम करते हो इसकी वजह से, जबकि वो ये नहीं देख पा रहे कि हाउ प्योर हार्टेड यू आर। देखो, भगवान जो होता है ना, वो भावना का भूखा होते हैं। कितने कौन कौन से रिचुअल्स कैसे कैसे किए। हाँ, हर रिचुअल का अपना एक अलग मायना होता है, मीनिंग्स होते हैं, होने चाहिए, ठीक है। हर चीज़ का अर्थ होता है, इसीलिए तो वो होता है, वरना होता ही क्यों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग ये अगड़म बगड़म भू कर रहे हैं, बस उन्हीं को ही भगवान सुन रहा होता है, ऐसा नहीं है। आपका जो सच है वो सबसे पहले देखा जाता है ना। 3 ऑफ कप्स, इन्होंने आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी का इशू क्रिएट किया होगा। ये दे मे बी और 3 सिस्टर्स, दे मे बी और 3 गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, सम काइंड ऑफ थर्ड पार्टी। ये दे मे बी योर मदर्स सिस्टर्स ऑल्सो, बाय द वे, बी केयरफुल, ठीक है। योर मदर इन लॉ सिस्टर्स ऑल्सो। क्या लोग हैं भैया। खैर, हरमिट अब ये अपना दिल पकड़ के गाना गा रहे हैं। दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा, फरियाद न कर। गाना अच्छा है पर इनका दिल तो जल रहा है भाई। चलो कोई बात नहीं, चल रहा है तो जले। एनीवेज, सो दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। दे विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट यू, लेकिन इन अ डिफरेंट वे। ये आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन नॉट डायरेक्टली। ज़रूरी नहीं है कि ये डायरेक्टली, क्योंकि इनके अंदर गट्स नहीं है। इनका अहंकार अभी भी बहुत ऊंचा है, ठीक है।
बहुत उच्च दर्जे का इनका अहंकार है, तो अगर इनका बहुत उच्च दर्जे का अगर अहंकार है तो इनको डील करने तो अपने अहंकार के साथ पहले, है ना। लोगों को अपने अहंकार या अपने जो भी है अपने इमोशन के साथ जब इंसान खुद डील करता है ऑनेस्टली, ईमानदारी से, तभी वो सही सोच पाता है। सो लेट देम हैंडल, ठीक है। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर आपको कोई हेल्थ इशू हो रहा था तो हेल्थ इम्प्रूवमेंट हो रही है, ठीक है। दिस इज़ द टाइम टू थिंक फ्रेंड्स, दिस इज़ द टाइम टू थिंक। अगर आपको कोई हेल्थ इशू हो रही है, ठीक है, आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको कोई ओल्ड पैटर्न है जो छोड़ना है। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा पैटर्न नज़र आ रहा है। यू हैव टू ड्रॉप सम काइंड ऑफ पैटर्न। या तो आपका कोई थिंकिंग पैटर्न है, सोचने का तरीका है जो आपको ड्रॉप करना है। या मुझे लग रहा है कि किसी को कोकोनट वाटर पीने की ज़रूरत है, नारियल का पानी पियो, अपना स्टमक का ध्यान रखिए। मणिपुर चक्र एंड लोअर चक्रास को आपको स्पेशली कहा जा रहा है कि ध्यान रखिए, ठीक है ना। आस्क योर एंजल्स, अपने एंजल्स से मदद लीजिए, उनसे पूछिए कि क्या गड़बड़ हो रही है, मेरे को क्या ठीक करना है। रात को सोने से पहले अपने एंजल्स से सवाल पूछिए, उनको पूछिए कि मैं ऐसा क्या है जो गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे बताइए। आपको कोई ना कोई विचार अगले दिन शाम तक कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा फॉर श्योर कि आपको क्या इम्प्रूवमेंट करनी है। एंड देन गो टू द डॉक्टर, फुल बॉडी चेकअप कराइए एंड ठीक हो जाइए। दवा खाइए, सप्लीमेंट्स खाइए, अच्छा खाइए एंड लेट गो। ओके, सबसे बड़ा जो पैटर्न है वो आपका ये है कि आप पकड़ के रखते हो चीज़ों को, पुरानी पुरानी बातों को बहुत देर तक सोचते रहते हो, बार बार सोचते रहते हो, उनको बार बार कंक्लूड करते हो कि ये ऐसे हुआ होगा या वैसे हुआ होगा। देखो, ये करना बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे ये भी एक नेगेटिव पैटर्न्स को जन्म देता है। ये नेगेटिव सेल्स क्रिएट करता है हमारी बॉडी में। जो हो गया वो हो गया, अब लाइफ को अच्छा करो जैसे भी बेस्ट पॉसिबल है। देखो, ओल्ड पैटर्न्स ये जो नीचे की तरफ आ रहे हैं एंड हाई पैटर्न्स, वो ऊपर एक नया पैटर्न क्रिएट करो। ये वाले पैटर्न्स को छोड़ दो, अपने आप को हायर रेल्म से कनेक्ट कीजिए, ठीक है। सो बाय चांस अगर कोई व्यक्ति है आपके अराउंड जो जिनकी तबीयत सही नहीं है, तो उन्हें बताइए देयर आर सम पैटर्न्स यू नीड टू ड्रॉप, अगर वो सुन सकें तो, ठीक है। नहीं सुन सके तो कोई बात नहीं, हम अपने आप को ठीक कर लें, हमारे लिए उतना ही बहुत है। ऑल राइट, टेक केयर, मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।